फ्रेंड्स, मेरा सोचती है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला सोचती है मैं स्वागत करता हूँ। कुछ जैसा ही बच्चों, हमारा भी 2-4 दिन से लगभग स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। और उसका हमारे आप लोगों की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग घर पर रहिए, क्योंकि कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस बात को ध्यान समझिए, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती जाएगी। वैसे हमारी रिक्वेस्ट भगवान से यही है कि प्लीज़ इस समस्या को दूर किया जाए, जैसे पुरानी व्यवस्थाएँ कंटिन्यू आती जाएँ। तो इस वजह से तो बच्चों आज हम आपसे बात करें क्लास 12 फिजिक्स। तो हमारे वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, कुछ समस्याएं रहीं, कुछ स्वास्थ्य भी सही ठीक नहीं रहा, लोग 20 तारीख से लगातार बीमार हैं हम, तब कुछ आराम मिला है तो वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद चलो तो बात करते हैं बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स से। हमारा टॉपिक रहेगा कि आवेशित चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों चलो समझते हैं क्या है। आज कुछ स्वास्थ्य में आराम मिला तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं, अभी तक तो कुछ हो नहीं पा रहा था। आवेशित चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों मान के चलो एक हमारे पास है एक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट, और इसकी मान लीजिए कहाँ तक, इसकी अनंत लंबाई की यानी कि बता सकते हैं आप कि अनंत लंबाई व लघु मोटाई की एक आवेशित चालक प्लेट। अब बच्चों प्लेट चालक है, मान के चलो यह चालक प्लेट है। जब हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, मान चलो हमने इस चालक को क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया क्यू, तो हमने इस चालक को क्यू आवेश दिया, तो चालक को क्यू आवेश देने पर आवेश का जो वितरण होता है उसकी दोनों सतह पर, एक सतह जो हो गई, एक सतह, यानी कि दोनों सतह पर कैसा हो गया, समान रूप से हो गया। जैसे हमने दिया आवेश, तो यानी कि इसका थोड़ा मार्किंग साइड डालना इसको। बच्चों क्या किया हमने कि जैसे ही हमने इस चालक प्लेट को हमने यानी कि कोई आवेशित चालक प्लेट को हम जैसे क्यू आवेश दिया, तो क्यू आवेश देने पर इस ये जो चालक प्लेट है, चालक प्लेट पर जो आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर, इसके दोनों पृष्ठ मान चलो इस दोनों पृष्ठ होगा पृष्ठ नंबर 1, इसीलिए इसका नाम दो दीजिए। यानी कि जैसे ही चालक प्लेट को क्यू आवेश देने पर क्यू आवेश का वितरण इसकी दोनों पृष्ठों पर कैसे हो गया, एक समान रूप से हो गया। और हमें निकालनी है इसी आवेशित चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर, हम मान चलो बिंदु हमने मान लिया, यहाँ पर बिंदु P मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक। हम मान रहे हैं कि इस आवेशित चालक प्लेट के बाहर हमें निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे देखो, तो बच्चों इस बिंदु P पर अगर देखा जाए ध्यान से कि आपके पास सतह दो हो गई, यानी कि वो चालक प्लेट को जैसे ही आपने क्यू आवेश दिया, हम जानते हैं कि चालक प्लेट को क्यू आवेश दे, जब आप किसी चालक प्लेट को आवेश देते हो तो उस पर संपूर्ण आवेश वितरण होता है उसकी बाहरी सतह पर, हो गया बाहरी सतह पर दोनों को। अब इसी पृष्ठ 1 के कारण और पृष्ठ 2 के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो कहीं भी बिंदु P आप ले लीजिए, यहाँ पे ले ली, कहीं भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदु P हमने यहाँ पर लिया, तो हम पहले बात करें पृष्ठ 1 के कारण। तो बिंदु P पर पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कहाँ की ओर होगी देखो कैसे। हम जानते हैं कि इस बिंदु P पर प्लेट और हमारी सतह कैसी है, धनावेशित है, और हम जानते हैं कि धनावेशित के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता होती है उससे दूर होती है, इतना हमने पढ़ा है। अगर माइनस का हो, प्लेट कैसी माइनस की हो, तो उसके कारण बिंदु P की उसी की ओर होगी। धनावेश से बिंदु P, मानो बिंदु P यहाँ पर धनावेश से तो बिंदु P से बाहर की ओर, और ऋणावेशित हो तो बिंदु P से ऋणावेशित की ओर, ये कंडीशन होती है। तो वही बात यहाँ पर, इस प्लेट की पृष्ठ 1 के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता होगी E1 वेक्टर बाहर की ओर, पृष्ठ 1 हो गया। अब पृष्ठ 2 देखिए, तो इस पृष्ठ 2 के कारण भी तीव्रता होगी बच्चों इसी की ओर, बाहर की ओर, E2 वेक्टर। बच्चों ये कंडीशन होगी हमारी, ये कंडीशन है, यानी कि पृष्ठ 1 के कारण तीव्रता आप क्या E1 वेक्टर आई और 2 के कारण आई E2 वेक्टर। बात क्लियर है। चलो 1 बाय 1 समझते हैं, उसके बाद क्या है। अब हम देखो बात करते हैं पृष्ठ 1। तो देखो यानी कि इस बिंदु P पर पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा हमने पिछली वाले में। तो इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से इक्वल टू होगा, यहाँ से आपका E1 मान ले रहे हैं, E1 वेक्टर है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब बात आती है बिंदु P पर किस कारण, पृष्ठ 2 के कारण, तो इसके लिए हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर ध्यान से देखा जाए इस बिंदु P पर अगर आप बात करें कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर लिख देना, यहाँ पर थोड़ा लिख देना, क्या लिखोगे, लिखो हम बता दे रहे क्या लिखोगे।
लिख देना कि चूंकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा एक समान है, यानी कि बिंदु P पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक ही दिशा में है। जब ये दोनों एक ही दिशा में हो जाने के कारण इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो आपस में जुड़ेगी। अगर आपसे हम बात करें कि मान के चलो इस सरफेस पर कोई एक चालक गुटका रखा हुआ है, इस पर किसी व्यक्ति ने 10 न्यूटन बल लगाया है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति आए वो लगा रहा 5 न्यूटन बल लगा रहा। अब परिणामी जो होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 15 न्यूटन हो जाएगा। वही बात यहाँ पर समझ लीजिए, E1 वेक्टर भी उसी की ओर है, E2 वेक्टर उसी की ओर, तो आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक, अब समझो, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों क्या है कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक दिशा में है, तो अतः बिंदु P पर दोनों पृष्ठों का कारण परिणामी तीव्रता हम जानते हैं आपस में ऐड हो जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस का E2, E1 प्लस का E2। तो बच्चों देखो, तो इक्वल टू E1 कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से एलसीएम आएगा 2 एप्सिलॉन एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम 2 एप्सिलॉन एलसीएम आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका तो सिग्मा प्लस सिग्मा, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यह कंडीशन है, कंडीशन बच्चों हमारा आया इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कंडीशन होती है कब कि आवेश से चालक प्लेट के बाहर वैद्युत तीव्रता कितनी बच्चों आई इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कंडीशन है। इसका वेक्टर रूप भी और दो लोग क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर रूप बता दे रहे हैं, या सदिश रूप कह सकते हैं आप उसे, इसका वेक्टर रूप हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप बच्चों। जहाँ एन कैप क्या है, प्लेट के बाहर क्या है, प्लेट के बाहर लंबवत एकांश देश, एन कैप दिशा को बताएगा, एन कैप दिशा को बताता है प्लेट के बाहर लंबवत बाहर की। बच्चों डेरिवेशन हो इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए आप पहले, ठीक बच्चों, यहाँ तक पूरा डेरिवेशन होता हुआ। ठीक, अगर मान चलो अगर प्लेट आपकी अचालक प्लेट होती तब भी कुछ नहीं होता, मतलब क्या है, अगर मान लो इस पर ऋणावेश हो जाए प्लेट अचालक, उसके बाद मतलब आता है, मतलब अगर प्लेट कैसी ऋणावेशित है तो बिंदु P की तीव्रता होगी वहीं की होगी। ये कंडीशन है, वैल्यू की इक्वल टू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और वेक्टर रूप हमारा जो हो गया। तो इसके बाद ले लिया हो गया। इसके बाद आपको आज से कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, तो स्वास्थ्य हमारा ठीक है, लगातार 80% तो आराम है ही मुझे, तो वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे अब इसके बाद। और आप हमारे लिए एक शर्त इस बात की है कि प्लीज़ आप वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर कीजिएगा, इससे और बच्चे देख सकें, क्योंकि समस्या तो लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि कोरोना है कि 1-2 महीने का, पता नहीं कब तक चलता रहे, आपकी पढ़ाई भी स्थिर बनी रहेगी। तो इसलिए क्या है कि पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे आपकी, तो इसलिए हमारा प्रयास सही रहेगा कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस का नहीं है, आपका क्लास 12 का है, फिर आपका चैप्टर 2 है, उसी का डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ऐसा नहीं आप सेट में देखना कभी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद और डेरिवेशन बात किया है, मतलब हर चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहीं तक बच्चों यही बस यही रिक्वेस्ट आपसे आप लोगों से यही है कि आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कहीं बाहर न जाइए, ना बाहर कोई खाना खाइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।